औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एसेट्स और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इक्विटीज को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। The claims of the owners and outsiders against the assets of the business is called equities. There are two types of equities. Number one is called liabilities. Number two is called owners equity. Dear students, वो तमाम दावे, वो तमाम क्लेम्स जो किसी भी बिजनेस के एसेट्स के अंदर मालिकों के हों या बाहर वालों के हों, उन्हें हम इक्विटीज का नाम देते हैं। इक्विटीज याद रखें कि इक्विटीज को हम सोर्सेज ऑफ बिजनेस का नाम देते हैं। इक्विटीज को हम क्या नाम देते हैं? सोर्सेज ऑफ बिजनेस। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज लास्ट टाइम हमने पढ़े थे, उनको हासिल करने का कोई ना कोई जरिया होगा, तो उन जरिए को हम क्या कहते हैं? उन जरिए को हम इक्विटीज का नाम देते हैं। आपको पंखे की जरूरत है, उस पंखे को खरीदने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या आप अपना पैसा इस्तेमाल करें या आप उसे उधार पर खरीदें। तो अगर आप अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। अगर आप आउटसाइडर्स की मदद लेते हैं, आप उसे उधार पर खरीदते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। इस तरीके से जो हमारे सोर्सेज हैं या हमारी इक्विटीज हैं, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। लायबिलिटीज का दूसरा नाम एक्सटर्नल इक्विटी है, आउटसाइडर्स इक्विटी है। ऑनर्स इक्विटी का दूसरा नाम इंटरनल इक्विटी है, प्रोप्राइटर्स इक्विटी है। अब लायबिलिटीज क्या है? The claims of the outsiders against the assets of the business or the amount which is invested by the outsiders in the assets of the business are called liabilities. Dear students, वो तमाम claims जो कारोबार के असासाजात के अंदर बाहर वालों की हो, वो क्लेम क्या हो सकता है कि जो कारोबार ने उधार पर एसेट्स परचेज किए, जो उन्होंने ड्यू डेट का वादा किया है, उस ड्यू डेट के अंदर उनको हर हाल में पेमेंट होनी चाहिए, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं क्लेम्स ऑफ द आउटसाइडर्स, कि ड्यू डेट के अंदर हर हाल में पेमेंट हो। या हम इसको आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जब हम उनसे उधार पे एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वो रकम जो कारोबार के अंदर आउटसाइडर्स की तरफ से इन्वेस्ट हो, उसे भी हम क्या नाम देंगे? लायबिलिटीज देंगे। तो जो आउटसाइडर्स का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने एक मखसूस मुद्दत के बाद उनको वो रकम क्या करनी है? अदा करनी है। और ये हमारे वाजिबात है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कि जो कि हमने 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद हमने उस रकम को हर हाल में क्या करना है? पे करना ही करना है। इसलिए लायबिलिटीज को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और नंबर 2 इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। व्हाट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी? इफ द अमाउंट इज पेएबल लेस देन and equal to 1 year is called short term liabilities. For example, accounts payable, bank overdraft, etc. लायबिलिटीज की वो किस्म जिसमें कारोबार के मालिक को 1 साल या उससे कम अरसे के दौरान रकम की अदायगी करनी पड़े, उन तमाम लायबिलिटीज को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। मिसाल के तौर पे आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं, इन्वेंट्री आपने परचेज की, उसकी रकम आपने 1 महीने का वादा किया अदा करने के लिए, आपने 3 महीने का वादा किया, 2 महीने का वादा किया। आपका बैंक अकाउंट है, आपने बैंक अकाउंट अपने अकाउंट में मौजूद रकम से जायद रकम का तकाजा किया बैंक से, बैंक ने आपको अपने अकाउंट से में मौजूद जायद रकम अदा कर दी, तो वो भी शॉर्ट टर्म लोन है, जिसे हमने क्या नाम दिया? हमने नाम दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। इस तरह की जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उनका ड्यूरेशन 1 साल या उससे कम अरसे का हो और वो उस ड्यूरेशन के अंदर हर हाल में अदा करनी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का नाम देते हैं। इसलिए इनको हम करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं।
इनको क्या नाम दिया जाता है? करंट लायबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन 1 ईयर। दूसरी हमारी टाइप है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। All those liabilities which are payable for more than 1 year are called long-term liabilities. For example, long-term loans, bonds payable, etc. वो तमाम वाजिबात जो किसी भी कारोबार ने 1 साल से ज्यादा अरसे के दौरान अदा करने हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का नाम देते हैं। अब जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो कि 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए जारी किए जाएं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 4 साल, उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बॉन्ड्स पेपर, जब कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है तो उस वक्त जो सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉन्ड्स पेपर कहते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती हैं, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होती हैं, इसलिए इनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम फिक्स्ड लायबिलिटी का नाम ही देते हैं। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? फिक्स्ड लायबिलिटीज। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को जैसे मैंने आपको कहा कि ऑनर्स इक्विटी को हम इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं और प्रोप्राइटर्स इक्विटी भी कहते हैं। तो ये ऑनर्स इक्विटी के दो मुख्तलिफ नाम हैं, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। द क्लेम्स ऑफ द ऑनर्स against the assets of the business is called owners equity. The owners equity shows the financial position of the owners. It consists of the following elements: capital, net profit और drawings. Dear students, कारोबार के असासाजात के अंदर जो ऑनर्स का क्लेम है उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम कैपिटल का नाम देते हैं, उसे हम ऑनर्स इक्विटी का नाम देते हैं। अब वो क्लेम क्या है कि जो बिजनेस के अंदर मालिक ने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसे प्रॉफिट साल के बाद हर हाल में मिलना चाहिए, तो उसे हम क्या नाम देंगे? ऑनर्स इक्विटी का नाम देंगे। तो जो ऑनर्स इक्विटी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो बिजनेस के ऑनर की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है? बताती है। आज अगर मैं 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगा रहा हूँ तो 1 साल बाद वो 1 लाख रुपए मुझे कितना रिटर्न पे करेगा, वो मेरी क्या बताएगी? वो मेरी ऑनर्स इक्विटी बताएगी। तो ऑनर्स इक्विटी जो है वो 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है: कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स। कैपिटल क्या है? कैपिटल से मुराद द इन्वेस्टमेंट of honor in the form of cash or goods to establish his business is called capital. The investment of honor in the form of cash or goods to establish his business is called capital. Capital से मुराद वो रकम या अशिया जो एक कारोबार का मालिक अपने कारोबार को कायम करने के लिए, कारोबार को एस्टेब्लिश करने के लिए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे, लगाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैपिटल का नाम देते हैं। तो जरूरी नहीं कि बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश इन्वेस्टमेंट ही हो सकती है, नॉन कैश इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। आपके पास अगर कोई एसेट है, कोई इन्वेंटरी है, तो आप वो भी बिजनेस के अंदर क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बिजनेस का ऑनर्स इक्विटी का पहला एलिमेंट कैपिटल, दूसरा एलिमेंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट वो रकम है जो कि आपको साल के बाद मिलती है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस लेकर। आपने कितनी आमदनी कमाई और आपने उस आमदनी से कितने खर्चात किए। अगर आपकी आमदनी ज्यादा है, खर्चे कम है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। अगर आपकी आमदनी कम है और अखराजात ज्यादा है तो वो फिर क्या कहलाएगा? नेट लॉस कहलाएगा। और पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर्स ये क्या कहलाते हैं? आपकी ड्राइंग कहलाते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्विटीज का सेक्शन था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। आप अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला हो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ